द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर और मौजूदा सरकार की नाकामियों के कारण मुल्क में आज जो हालात पैदा हुए हैं वो डराने वाले हैं। सबसे पहले तो लगा कि सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली के ही हालात ऐसे हैं, लेकिन धीरे धीरे आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें उभरकर सामने आने लगी उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां बीजेपी के विधायक ही, बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार की बदहाल व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। जी हां, ताजा मामला नवाबगंज का है। यहां के एमएलए केसर सिंह गंगवार कोरोना संक्रमित थे और उन्हें वक्त रहते सही इलाज, सही उपचार न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई। यही नहीं, उनकी मौत पर परिवार वाले अपनी ही योगी सरकार पर आग बबूला हो गए। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर बाकायदा एक पोस्ट लिखा। विशाल गंगवार ने लिखा, क्या यही है यूपी सरकार? अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को फोन किया, उनके दफ्तर फोन किया, मगर मजाल है जो फोन उठा लिया गया। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी ही बेहाल होगी ये समझना मुश्किल नहीं। देखा आपने, ये तो हालात हैं इस वक्त योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के, और साहब कहते हैं कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, कोई कमी नहीं है दवा की, कोई कमी नहीं है अस्पताल की, पूरा इलाज है। यही नहीं, साहब को तो ये लगता है कि ये सब मौतें जो हैं उनकी सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है, उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। तभी तो वो कोरोना के बढ़ते मामलों को अफवाहों से जोड़ देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार बीते 10 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका शुरुआती इलाज बरेली के ही अस्पताल में चला, जहां 18 अप्रैल को उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इलाज के लिए एक पत्र लिखा था। अपने इस आधिकारिक लेटर पैड से आपको पत्र दिखा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे इस लेटर में, इस पत्र में विधायक केसर सिंह ने अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी जांच का हवाला देकर ये लिखा था कि उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो प्लाज्मा थेरेपी लें और चिकित्सक से मिलें। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा कि उन्हें तत्काल दिल्ली के मैक्स अस्पताल में बेड दिलवाने समेत उचित इलाज के लिए उनकी सहायता की जाए। इसके बाद हुआ क्या? विधायक द्वारा लिखे पत्र पर उनकी ही पार्टी के मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वैसे दिवंगत हो चुके बीजेपी के विधायक केसर सिंह ने खुद कोविड को कितना सीरियसली लिया था, ये भी हम आपको बताते चलते हैं। दिखाएंगे आपको कि कैसे मौत से 2 हफ्ता पहले जब पत्रकार ने उन्हें लखनऊ असेंबली में मास्क न पहनने पर सवाल किया, तो देखिए उस वक्त साहब ने क्या कहा था। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया। अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड। सुन सकते हैं आप किस तरीके से विधायक हैं और कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो चुका है, ये जरूरी नहीं समझ रहे कि सदन में आने से पहले मास्क लगाया जाए। ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। आगे आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में बदइंतजामियों और योगी सरकार की नाकामियों का कौन कौन बीजेपी विधायक या नेता शिकार हुआ है। उससे पहले आपको एक ताजा खबर से हम रूबरू करा देते हैं। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कोरोना प्रबंधन में बदइंतजामी को लेकर योगी सरकार को पूरी तरह से असफल करार दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नौकरशाही के जरिए कोविड पर नियंत्रण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयोग है वो असफल रहा है। हाथरस मामले में आरोपियों का पक्ष लेने वाले और यदा कदा विवादित बयान देने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था की कमी ही माना जाएगा कि बीजेपी के मंत्री और विधायक कोविड का शिकार हो रहे हैं और उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे दुख है, देश और सूबे में बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी के मंत्री और विधायक दवा के अभाव में मर रहे हैं, और यही तो हमारा आज का मुद्दा भी है। अब बताइए, ये स्थिति है योगी राज में सूबे की, जब अपने ही लोगों की गुहार नहीं सुन पा रहे, उनकी ही मदद नहीं कर पा रहे, तो सोचिए यहां आम आदमी अपनी जान किसके भरोसे बच जाने की उम्मीद कर रहा है भला।
जो लोग ऑक्सीजन या दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की मांग सोशल मीडिया पर कर भी रहे हैं, उन पर भी योगी की पुलिस केस दर्ज कर दे रही है। यह हाल ही का वाकया है जो हम आपको अपनी पहले की वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह वहां एक ऑक्सीजन मांगने पर युवक पर एफआईआर की गई। लेकिन सरकार के इस रवैये पर, इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अख्तियार किया और एक तरह से लताड़ लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बेड ऑक्सीजन की शिकायत अगर होती है तो ऐसे मामलों में, ऐसे पोस्ट पर ना तो कार्रवाई हो, अगर होगी तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। बहरहाल पिछले एक हफ्ते में ही कई बीजेपी विधायकों की कोरोना से जान जो है वो गई है। हालात कितने भयावह हैं ये घटनाएं बता रही हैं। शुक्रवार को बीजेपी के 2 विधायकों का कोविड से निधन हो गया और अय्या से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर और लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र से बीजेपी एमएलए सुरेश श्रीवास्तव की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। अब इन्हें देखिए, यह है भदोही से बीजेपी के जिला महामंत्री लाल बहादुर मौर्य, जिनकी कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इनकी मौत के बाद बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने सीएम योगी से अस्पताल में अव्यवस्थाओं और बदइंतजामियों को लेकर एक शिकायती चिट्ठी भेजी। परिवार वाले बेचारे इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई कुछ ना कर पाया और आखिर में महामंत्री की मौत हो गई। साफ है कि जो सरकार अपने विधायक और माननीयों को भी ना बचा सके, उसे जनता खुद की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद करे। इनके लिए जनता की जान से ज्यादा शायद चुनाव जरूरी था। तभी तो इस संकट काल में भी जब लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये सब चुनाव कार्यक्रमों में व्यस्त थे। ना कोई कोविड प्रोटोकॉल, ना ही कोई सावधानी। नतीजा क्या हुआ ये आपके और हमारे सबके सामने है। आप ये खबर पढ़िए जिसमें लिखा है कि पंचायत चुनाव बना कोरोना का सुपर स्प्रेडर। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना की दूसरी लहर का असर, तेजी से बढ़ रहे खांसी बुखार के मरीज। जो कोरोना सिर्फ शहरों और कस्बों तक था, वो अब गांव-गांव पहुंच गया है और गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात कैसे हैं ये कहने या बताने की जरूरत नहीं है। वहीं इसका दूसरा तत्काल असर भी देख लीजिए। कल ही यह आंकड़ा सामने आया। यूपी के शिक्षक संघ का दावा है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में 577 टीचर्स की जान गई। जी हां, निर्वाचन आयोग को लिस्ट सौंपकर यह कहा गया है कि तत्काल काउंटिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, नहीं तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब आप ही बताइए, इन सब मौतों को कोरोना से मौत कहना क्या सही रहेगा? नहीं, यह सब एक नरसंहार माना जाना चाहिए, क्योंकि यह जानबूझकर इन लोगों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा कृत्य है। कुल मिलाकर 2 तरह की बातें इस वीडियो में सामने आई है। एक तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे की हवा निकल गई, पोल खुल गई, जिसमें एक तरफ यह कहा गया कि पूरे इंतजामात हैं, पूरी व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन कम है न दवाइयां। तो दूसरी ओर बीजेपी के अपने ही विधायक नेता अपनी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच रही और नतीजतन उनकी भी जानें जा रही है। इसके बाद भी अब क्या कहने को बचता है, आप ही बताइए। सरकारी बयानों में बेड की बहार है, सरकार ने ऑक्सीजन ऐप बनाया है, वहां प्राणवायु लबालब है, प्रेस नोट में दवाओं के गोदाम भरे हैं, शमशान पर महज कुछ लाशें फूक रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है। बीजेपी के सांसद विधायक छाती पीट रहे हैं। सरकार के असत्य बयानों से जनता में भारी नाराजगी है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।